क्या पृथ्वीराज चौहान को स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी शब्द भेदी बाण की शिक्षा? आखिर कब और कैसे हुई थी पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनका अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर आज भी स्मारक बना हुआ है, लेकिन एक सवाल जो आज भी इतिहासकार उठाते हैं और आज भी एक मिस्ट्री है कि आखिर क्या सचमुच में पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण की शिक्षा स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी। अश्वत्थामा के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि वो काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के सम्मिलित अंशावतार थे और आज भी वो इस पृथ्वी पर जिंदा है, क्योंकि 8 चिरंजीवियों में से वो एक हैं। हम ये भी जानते हैं कि अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था। कई लोग तो कहते हैं कि उन्होंने स्वयं अश्वत्थामा को देखा है और मान्यता ये है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीगढ़ के किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जहां सवेरे सवेरे अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात हुई थी? तो इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों में वापस जाना पड़ेगा। ये तो 100% सच है कि 1186 और 1191 में मोहम्मद गौरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान की हर बार जीत हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही कुशल योद्धा थे। उन्हें बचपन से ही धनु विद्या का बहुत ही शौक था। बचपन से ही वो अपनी धनु विद्या में सबसे आगे रहते थे और उनके सभी गुरु उनसे बेहद खुश रहते थे। पृथ्वीराज चौहान ये जानते थे कि मोहम्मद गौरी हारने के बावजूद वापस जरूर आएगा और इस बार कई सारी विशाल सेना लेकर आएगा। ऐसे में उन्होंने रुख किया असीगढ़ के किले का, जहां की मान्यता उस समय से ही चली आ रही है कि अश्वत्थामा, जो कि महाभारत काल के एक महान योद्धा थे, वो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और असीगढ़ के किले में रोजाना भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार अश्वत्थामा को देखने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात हुई। कहा जाता है कि उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई थी, जिसके सिर पर एक गहरा घाव था, जहां से लगातार खून रिसता रहता था। पृथ्वीराज चौहान ने उस व्यक्ति का घाव ठीक करने के लिए आग्रह किया। वो बुजुर्ग व्यक्ति मान गए। इलाज शुरू हुआ और 1 हफ्ते के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो पृथ्वीराज चौहान हैरान रह गए। उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आप वही अश्वत्थामा हैं जो महाभारत काल के एक महान योद्धा हैं? इस पर उस व्यक्ति ने हाँ का जवाब दिया। पृथ्वीराज चौहान उनके आगे नतमस्तक हो गए और उनकी सेवा का प्रस्ताव रखा। अश्वत्थामा भी मान गए और इसी के साथ उन्होंने दिव्य अस्त्रों की भी मांग की। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि दिव्य अस्त्र चलाने के लिए और उसकी विद्या को सीखने के लिए एक मनुष्य के शरीर को सूर्य के समान होना पड़ता है और उस दिव्य अस्त्र को चलाने के लिए ऐसे ही धनुष की आवश्यकता भी होती है जिसका भार वो व्यक्ति सहन कर पाए, और आजकल कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान निराश हो गए, लेकिन अश्वत्थामा ने उन्हें शब्द भेदी बाण का वरदान दिया। साथ ही उन्हें 3 शब्द भेदी तीर भी दिए जो अचूक थे। पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा से शब्द भेदी बाण की विद्या भी प्राप्त की। जब 1192 में मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें पकड़कर यातनाएं दी, साथ ही उन्हें अंधा भी कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र कविराज चंद्रवर्देई ने मोहम्मद गौरी के पास जाकर कहा कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। वो अंधे होने के बावजूद भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। इस अजूबे को देखने के लिए सुल्तान बहुत ही उत्सुक हो गया। गौरी ऐसी कला देखने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने एक आयोजन रखा। एक ऊंचे मंच पर बैठकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तीर अंदाजी से लक्ष्य पर साधने के लिए आदेश दिया और जैसे ही मोहम्मद गौरी के सैनिक ने घंटा बजाया, कवि चंद्रवर्देई ने एक दोहा पढ़ा। वो दोहा था 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रणाम, ताव ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान।
इसी के साथ एक शब्द भेदी बाण चला और मोहम्मद गौरी का अंत हो गया। मान्यताओं की माने तो अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण की शिक्षा दी थी, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा सम्राट या राजा पैदा नहीं हुआ था जो शब्द भेदी बाण की शिक्षा को बारीकी से समझ पाए या फिर उसे उसका ज्ञान हो। इस शिक्षा की जानकारी महाराज पांडु को थी, साथ ही कर्ण, अर्जुन और कौरवों में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के पास ही ये शिक्षा मौजूद थी और गुरु द्रोणाचार्य से ये शिक्षा उनके पुत्र अश्वत्थामा को मिली थी। महाभारत के युद्ध के समय द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना ही उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शस्त्र व अस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने भी सक्रिय भाग लिया था। महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष के वे सेनापति थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना को तितर बितर कर दिया। भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उनका स्थान ले लिया। ऐसे में पांडवों को भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेकर छल से उन्हें हराना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनकी पत्नी कृपि और गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की बहुत ज्यादा आराधना की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था और जब माता कृपि ने सुंदर बालक को जन्म दिया तो उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे देवताओं से, दैत्यों से, शस्त्र, अस्त्र और नागों से निर्भय रखती थी, यानी कि वो इस मणि की वजह से अजय था। महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा ने अर्जुन के पुत्रों की हत्या धोखे से की थी, इसलिए अर्जुन ने गुस्से में आकर उसे सजा देने के लिए उसके मस्तक से मणि निकाल ली थी और श्री कृष्ण भगवान ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया था कि वो इस पृथ्वी पर हमेशा भटकता रहेगा और उसके मस्तक से हमेशा खून और पीप रिश्ते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है और जो बूढ़ा आदमी पृथ्वीराज चौहान को असीगढ़ के किले में मिला था वो अश्वत्थामा ही था और उसी से पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण की शिक्षा ली थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत के युद्ध में पांडवों ने छल से मारा था, इसी तरह भगवान कृष्ण के कहने पर पांडवों ने और भी योद्धाओं को छल से मारा था। अगर उस समय उन योद्धाओं को छल से ना मारा गया होता तो आज महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। और कौन कौन से योद्धा हैं जिनको छल से मारा गया, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है जो कि हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो जाकर वो वीडियो जरूर देखें। आज की वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सच में ही पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा से शब्द भेदी बाण की शिक्षा ली थी या नहीं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। जय